नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री, मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपते हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा करो, भगवान का चिंतन ज़्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करता है। इसलिए माँ की वंदना, हम लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को, कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश हैं। दुर्गा माँ उनसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े, आज विडंबना देखिए ना। एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया। मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कई किलोमीटर ऊपर। भगवान जी को भोग कैसे लगाना चाहिए समझो। सबसे पहले आप अपने घर में जो भी बनाते हैं, पहले तो वही बनाएं जिसका भोग लग सकता है। तो जो बनाओ थाली पर निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो बनाया आपने, उस पर तुलसी का पत्ता डालो, दाल में चावल में तुलसी का दल डालो और बड़ी शुद्धि से भोजन नहा कर बनाना, बिना नहाए नहीं, शुद्ध पानी से शुद्ध व्यवहार के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन बनाओ ना। तो मैया कीर्तन करते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते जाओ, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाओ। और आप लोग चप्पल पहन के बनाती हो भोजन। अब देखो, चप्पल पहनने से, आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ो ना, करंट नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात समझाता हूँ। चप्पल पहनकर फेस पकड़ने से, तार का फेस पकड़ लो, करंट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अर्थ कट हो गया। चप्पल पहनने से अर्थ क्या होता है? कट हो जाता है। चप्पल उतार के तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको मानना पड़ेगा कि जमीन से अर्थ निकलता है जो आपकी बॉडी में रन करता है, अर्थात पूरी बॉडी में घूमता है 24 घंटे। बोलो हाँ। अब आप समझो कि जब आप भोजन बनाती हो तो आपके पांव के द्वारा आपके जमीन का वो पॉजिटिविटी अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है, जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में
वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा पृथ्वी माँ की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा, पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप, चप्पल नहीं, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो, प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं है। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं, ऐसा पहला भाव बनाओ। भाव बनाओ कि भगवान जी, अब आप लोग रख के चले आए, बलाह टारना नहीं, ये बलाह टारना, चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है। भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को 4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर साग, खीर है तो खीर भी सबको, फल है तो फल भी सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ। ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना, अपाना है स्वाहा, व्याना है स्वाहा, उदाना है स्वाहा, समाना है, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर, पानी, वो पानी पिलाना है। और आप ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट बहुत है। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट। फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो कपड़े को और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे 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 कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को वो थाली, आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो। और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी वो भगवान का वो महाप्रसाद है, और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में, चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है। दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ,
सुबह शाम और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान जी को आप नहलाते कैसे हैं? भगवान जी को कैसे नहलाते हैं? सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर एक स्टार बनाओ। क्या बनाएंगे मेरी माँ? एक स्टार। और उस स्टार पर जब आप एक स्टार बनाएंगे तो उस पर किस तरह से कार्य करना है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक थाली उठाइए, जो भी थाली आपके पास हो। उस थाली पर देखिए स्टार बनाना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे स्टार बनाना है। ठीक है, इसे सीधा कर लीजिएगा। फिर यहां पर ओम लिखिएगा, ये ओम। फिर यहां पर नमो ना। एक प्रहलाद नाम के भक्त ने, एक भक्त ने भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। प्रहलाद नाम के भक्त ने नरसिंह भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट नहीं कर सकता? तो कभी भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया, आज भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट कर दिया। किस भक्त को? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी अहिल्या जो थी, अहिल्या की बेटी का नाम ही अंजनी था। अहिल्या की एक बेटी थी और एक बेटा था। जनक के द्वार पर जो उनके पंडित जी थे, जनक के जो गुरु थे, वो अहिल्या के पुत्र ही थे। शतानंद इनका नाम था। शतानंद जी और अंजनी जी ये भाई बहन थे। अंजनी माता जिनके पुत्र श्री हनुमान जी हुए हैं, उनको जन्म दिया हो, आज वो नारी भगवान की चरण धूल पाकर तर जाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रह कर लेता। देखो तो राम कितने दयालु हैं कि पत्थर के नारी को भी अपने चरण की धूल से तार देते हैं। ऐसे भगवान की कृपा हमें मिल जाए तो हम भी उनके परम प्रेम को प्राप्त कर लें, उनकी परम भक्ति को प्राप्त कर लें, उनके चरणों को प्राप्त कर लें। अब यहाँ पर भगवान श्री राम को मन मन में बड़ी गिलानी होने लगी। भगवान श्री राम सोचने लगे कि राम राम, मैं तो क्षत्रिय हूँ और गौतम की नारी तो ब्राह्मण पत्नी है। आज ब्राह्मण स्त्री के मस्तक पर मैंने चरण रखा, भगवान को लगा जरूर हमसे अपराध हो गया। तब अपराध कैसे मिटे? तब भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए।
चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। हाँ, चले राम लक्ष्मण के संगा, चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधे सुनो सब कथा सुनाए, गाधे सुनो सब कथा सुनाए, जेहि प्रकार सुरसरी माही आए, जेहि प्रकार सुरसरी माही आए। अब आगे आश्रम के बाद भगवान श्री राम चले हैं गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आगे चले तो वहां गंगा जी का दर्शन हुआ। देखिए, राम जानते सब हैं, फिर भी अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरुदेव ये कौन सी नदी है, क्या है ये? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा राम ये गंगा है, ये गंगा है। तब विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गंगा कौन है, कहां से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली, मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना। और गंगा जी प्रकट कहां से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के, असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं, तब राजा दिलीप भी तप करने लगे। और दिलीप की शादी हुई, समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थी, पहली शादी हुई पुत्र नहीं हुआ, दूसरी शादी हुई पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं, तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया, तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने, दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से 1 गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई।
और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भागों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए श्री भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहे। पतित लोग अरे भजन नहीं कर पाते हो, आप यज्ञ नहीं कर पाते हो, आप दान पुण्य नहीं